Yo guys, you are watching Shoes Alpha Geek, the only performance review channel in हिंदी जहाँ पर मैं परफॉर्मेंस रिव्यू करता हूँ ऑल द लेटेस्ट स्पोर्ट शूज़। एंड यस, आज के वीडियो में भी ऐसे एक स्पोर्ट शूज़ की हम बात करने जा रहे हैं। नॉट जस्ट बिकॉज कि वो एक बड़ी ब्रांड से है, बट ऑल्सो ये एक इकोनॉमिक प्राइस रेंज का शूज़, एक परफॉर्मेंस शूज़ एंड एक अच्छा दिखने वाला शूज़ भी है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाइस, मेरा नाम है पूरन और आप देख रहे हैं शूज़ अल्फा की। So finally introducing you all the new Float Ride Energy 3 from Reebok, the performance review shoes of this video. Reebok ऐसा ब्रांड की अगर हम बात करें ईयर 1890 से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में डोमिनेट करता आ रहा है। अपनी आले दर्जे की टेक्नोलॉजी जैसे कि DMX, पंप, फ्लेक्सवीव एंड जिग एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजी के कारण अपना अलग सा एक स्टैंडर्ड बना चुका है। ईयर 2016 में एडिडास ने रिबॉक को टेक ओवर करते हुए अपने सबसे बड़े राइवल ब्रांड के सामने खड़ा किया। अब वो कौन सा ब्रांड है वो तो आप समझ ही गए होंगे। इस बार एडिडास ने रिबॉक को एक नई पहचान दी और उसको एज अ फिटनेस ब्रांड पूरे वर्ल्ड के सामने इंट्रोड्यूस किया। अंटिल अगस्त 2021 जब बात मिली कि एडिडास ने रिबॉक को बेच दिया है ABC ग्रुप के हाथों, जो है ऑथेंटिक ब्रांड्स ग्रुप। अब ये डील क्यों हुई, किस लिए हुई, इस बारे में हम इस वीडियो में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। यस, बट रिबॉक के एक अच्छे शूज की बात करने जा रहे हैं तो इतना ब्रांड इंफॉर्मेशन तो जानना बनता है बॉस। कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, लेट्स क्रैक द शूज। फ्लोट राइड एनर्जी 3 शूज की अगर बात करें तो शूज 290 ग्राम्स का है, मतलब 9 ऑन्सेस का है, जिसे शूज एक लाइट वेट शूज कहा जाता है। यस, ज्यादा भी लाइट वेट नहीं, यस, बट इट्स अ लाइट वेट शूज। देन आफ्टर शूज के हिल ड्रॉप की अगर बात करें तो ये है 9 mm का, जिससे ये शूज एक बल्कि लुक नहीं देता। जिनको बड़ा बड़ा शूज पहनने की आदत नहीं है, पैर में बहुत बड़ा दिख रहा है एंड यस बहुत ही हील हाइट दिख रहा है, तो ये इशू इस शूज में आपको फिजिकली देखने में नहीं मिलता है। कमिंग टू द अपर पार्ट यानी ऊपर के पार्ट की अगर बात करें शूज की, तो शूज का अपर जो बना है वो फ्लेक्स वीव मेश से बना है। अब ये फ्लेक्स वीव मेश क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। फ्लेक्स वीव टेक्नोलॉजी का जो नीड है ये फिगर 8 डिजाइन का है। फिगर 8 यानी 8 टाइप ऑफ बैंड से बना गया है। ये इस तरह वीव किया गया है 8 डिजिट नंबर की तरह फीलिंग के साथ लेसिंग पैटर्न को सपोर्ट करता है ये अपर। फ्लेक्स वीव जो है बेसिकली एक नीटेड मटेरियल है, नीटेड यानी बुना हुआ। इसका मेन फंक्शन है सपोर्ट और स्ट्रेच देना, बेसिकली उस एरिया में जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही हो आपके पैर को। आई होप आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि फ्लेक्स वीव इज हाउ इट्स वर्क एंड किस तरह ये आपको एक ड्यूरेबल अपर बनाएगा इस शूज को। अलॉन्ग विद दैट इसका जो फ्लेक्सिव अपर है ये सिमलेस है। सिमलेस यानी विदाउट एनी स्टिचिंग, पूरा एक सिंगल लेयर से बना हुआ है, जिससे ये शूज का जो है ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है एंड सेकेंडली शूज जो है थोड़ा लाइट वेट हो जाता है। गाइस, जितने भी स्टिचेस अगर बीच में से होते हैं शूज के अपर में, तो उतना थ्रेड का भी वजन गिना जाता है शूज में। सो सिमलेस होने से वो सिलाई हट जाती है शूज से, वहां से शूज फटने के चांस भी हट जाते हैं एंड अलोंग विद द सेम टाइम शूज लाइट वेट भी हो जाता है। शूज के अपर में साथ में वेक्टर लोगो भी दिया हुआ है, लेटरल और मिडल दोनों साइड में, तो आपको ब्रांडिंग अच्छे से देखने को मिलता है शूज में। गसेट टंग दिया हुआ है जो बेसिकली हाफ अटैच होता है अपर के साथ। इससे एक फायदा ये हो जाता है कि ये साथ में आपको मिड फुट लॉकडाउन भी प्रोवाइड करता है अलोंग विद द लेसिंग पैटर्न। शूज का लेसिंग पैटर्न सकता लॉन्ग दिया हुआ है यहाँ तक, तो जब आप गसेट टंग से रैप होता है आपका अपर फिट, तो साथ ही ये लेस भी काफी अच्छा काम करता है आपके अपर लॉकडाउन का।
मतलब अपर से भी आपको अच्छा सा लॉकडाउन प्रोवाइड करता है ये शूज एट द सेम टाइम। हिल काउंटर की बात करें तो हिल काउंटर भी इसका थोड़ा रेस दिया हुआ है, उठा हुआ हिल काउंटर है, ज्यादा पैडिंग नहीं है यस, बट इट्स अ सफिशिएंट पैडिंग फॉर रनिंग एंड वॉकिंग। कोई भी अच्छे शूज की अगर हम बात करते हैं तो कंफर्ट जस्ट मिड सोल से नहीं होता किसी भी शूज का, अपर भी एट द सेम टाइम कंफर्टेबल होना चाहिए। बेसिकली जब आपका पैर आप शूज पहनते हो तो सबसे पहले आपको फील होता है उसका पुश जो होता है मिड पार्ट में, ठीक है। अगर मिड पार्ट कंफर्टेबल है तो ये शूज कंफर्टेबल है, बट उतना एडेप्टिव भी होना चाहिए, यानी पैर डालते ही आपका पैर भी उस लेवल से वर्क करना चाहिए जिस हिसाब से शूज बना हुआ है। अगर इसका फ्लेक्स वीव अपर है तो आप जब पैर डालते हो कुशनिंग के साथ, ये अपर भी आपको एक अच्छा सा फील देता है और अच्छे से आपके पैर को एडेप्ट करता है, यानी आपके पैर में ढल जाता है। वाइड फीट हो या आपका नैरो फीट हो, अपर का काम होता है उसको अच्छा सा रैप करना, यानी अच्छे से पकड़ के रखना। तो एक कोई भी अच्छे शूज में मिड सोल के साथ साथ अपर का भी काम अच्छे से होना चाहिए, तभी वो शूज आपको एक अच्छा कंफर्ट फील देता है। अब इस शूज में ये सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। अपर बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है, लॉकडाउन भी प्रोवाइड कर रहा है गसर टंग के साथ। अब बात करते हैं इसके मिड सोल की। सोल बना है फ्लोट्राइट फोम से, बट एट द सेम टाइम जब मैं इसको फील करता हूँ अपने हाथों से तो ये मुझे बूस्ट मिड सोल की याद दिलाता है। ये बूस्ट मिड सोल एडिडास के अल्ट्रा बूस्ट सीरीज में देखने को मिलता है ज़्यादातर। अल्ट्रा बूस्ट 21 पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे रहा हूँ वीडियो के ऊपर। एंड सेकेंडरी मैंने अल्ट्रा बूस्ट 20 में भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी चेक कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली एडिडास का बूस्ट क्या है। फ्लोट्राइट फोम बना है एक्सपेंडेड पॉलीयूरेथेन का। ये एक छोटा सा वीडियो आप देखोगे, शायद आपको थोड़ा और डिटेल में समझ आ जाएगा। With Floatride, the Reebok crew finally found the perfect place to utilize the foam's groundbreaking properties outside of a spacesuit. So traditional foams are generally made in EVA. You would generally take a plastic, you would introduce bubbles and it becomes sponge or it becomes foam. The float foam is made in a way that allows us to use a better polymer, which is the start point. And it allows us to introduce these bubbles in a much more regular and consistent fashion. If you were to be able to feel this, you can feel it is significantly lighter, and it provides a springier experience than some of the other current midsole foams. और अगर आप ध्यान से इस शूज़ के मिडसोल को देखोगे तो देख सकते हैं छोटे से पैलेट्स, यानी छोटे से जो कर्ण हैं वो आपस में फ्यूज़ किए हुए दिखेंगे, आपको एक दूसरे से लॉक हुए दिखेंगे, जो इनफैक्ट एडिडास का बूस्ट टेक्नोलॉजी के सेल से काफ़ी छोटे हैं। शूज़ के आउटसोल की बात करते हैं। शूज़ के आउटसोल में दिया हुआ है कार्बन रबर, बट यस मल्टी कलर्स स्टाइल के साथ दिया हुआ है, सो ज़्यादा इंप्रेसिव लुक लगता है। खासकर इस कलर वेरिएंट में ये आउटसोल देखने को मिलेगा, सभी वेरिएंट में नहीं। सो ये आउटसोल का जो पैटर्न है वो सभी में कॉमन है, बट कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंस रहेगा। शूज़ के इंसोल में भी अगर आप देखते हैं तो इनमल फोम ही है, ज़्यादा कुशनिंग फील होता नहीं है इसमें, अगर आप इसको बाहर निकाल के भी प्रेस करके देखते हैं। द सेम थिंग स्केचर का या फिर आप एडिडास का हाई शूज़ का देखोगे तो काफ़ी डेंसिटी वाइज काफ़ी मोटा और कुशनिंग होता है। बट ये चीज़ अच्छी है शूज़ में कि पतला सॉक लाइनर या फिर इंसोल होने के बावजूद भी ये कुशनिंग बहुत अच्छा दे रहा है आपको। ऑलराइट गाइज, दैट ऑल वाज अबाउट द फ्लोट्राइट एनर्जी 3। अब अगर मैं ये शूज़ को ओवरऑल डिस्क्राइब करने की बात करूँ, यस एक प्राइस पॉइंट में काफ़ी वर्थ है, बिकॉज 8999 में आपको ऐसा कंफर्टेबल लाइट वेट एंड प्लस कुशनिंग वाला शूज़ मिलना थोड़ा मुश्किल है। स्पेशली अगर कॉम्पिटिटर ब्रांड्स की बात करें जैसे कि एडिडास है, नाइक है, तो उसमें आपको नाइक के कंपैरिजन में पेगासिस शूज़ है जो इसके कंपैरेटिवली आप सोच सकते हैं कि अच्छा शूज़ हो सकता है इसके कंपैरिजन में। उसके लिए आपको 10,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। पेगासिस 38 शूज़ जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है पेगासिस सीरीज़ का, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी यहाँ पे दे रहा हूँ ऊपर, इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। रीबॉक के इस शूज़ की एक और अच्छी बात है कि ये शूज़ में आपको एक अच्छा खासा कुशनिंग मिल जाता है इस प्राइस रेंज में, जो मुझे नहीं लगता कि आपको एडिडास के 9,000 या 10,000 के शूज़ में ऐसा कुशनिंग मिलेगा। अलॉन्ग विद द एडेप्टिव फ्लेक्स वीव हाई प्रोफाइल मैश फ्लेक्स वीव, जो मैंने आपको बोला पहले कि ड्यूरेबल के साथ साथ काफ़ी अच्छा फंक्शन भी करती है।
एंड अलॉन्ग विथ द मिड फुट सपोर्ट, और साथ में कार्बन सोल का ग्रिप। काफ़ी सारे कलर वेरिएंट भी हैं इस शूज़ में, मेंस और वीमेंस दोनों में अच्छा खासा कलर वेरिएंट अवेलेबल है। जो रनिंग शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा शूज़ है। ज़्यादा हाई प्रोफाइल के शूज़ या हाई प्राइस के शूज़ लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। यू कैन बिगिन विद दीज शूज़। मेन पार्ट द शूज़ इज़ न्यूट्रल पैर वालों के लिए है। इसमें आपको ओवर प्रोनेशन या अंडर प्रोनेशन यानी फ्लैट और हाई आर्क वालों के लिए ये शूज़ नहीं है, ये न्यूट्रल वालों के लिए ही शूज़ है। तो कोई भी शूज़ आप पसंद करने से पहले प्लीज़ अपने आर्क के हिसाब से ही शूज़ लीजिए। कोई भी ब्रांड बुरा शूज़ नहीं बनाती है, बिकॉज हर शूज़ के पीछे काफ़ी टेक्निकल टीम काम करती है और कई दिनों की और कई सालों की मेहनत होती है। सो वी कांट डिनाई एनी द शूज़ बाय सेइंग कि इसका फिट अच्छा नहीं है या फिर इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। पहले आपको आपका पैर के हिसाब से शूज़ पसंद करने पड़ेंगे, देन ओनली ही वो शूज़ आपके पैर के हिसाब से सेट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं about your request and about any information that you want. So guys, keep watching Shoes Alpha Gang. Also wear the mask and be safe. Thank you for watching.